टेलर स्विफ्ट कौन है ये आर्टिस्ट? आई थिंक टेलर स्विफ्ट इज अ मार्केटिंग एंड अ brilliant businesswoman who knows how to use storytelling to make $1 billion। और अब तो ये बात ऑफिशियली मतलब अनाउंस हो चुकी है कि टेलर स्विफ्ट बिलियनेयर बन चुकी हैं। उनके अकेले टूर ने $100 of millions जनरेट किए हैं। तो ऐसी क्या खास बात है टेलर स्विफ्ट में जो इन्हें जो दूसरे आर्टिस्ट हैं से अलग बनाती है? आज की ये जो वीडियो है इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो टेलर स्विफ्ट ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या अलग किया कि जिसकी वजह से उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट किए। ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी यूज की कि दूसरे आर्टिस्ट ऐसा नहीं कर पाते। Welcome to the Eras Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life. टेलर स्विफ्ट जो है सिर्फ इस वजह से बिलियनेयर नहीं है कि लोग उनके जो ये सिंगर हैं तो इनके गानों को पसंद करते हैं, बल्कि वो बिलियनेयर हैं अपने स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस की वजह से। अब जो टेलर स्विफ्ट है एक फिनोमिना है मतलब, और एक शायद आप कह सकते हैं कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में मतलब चंद पहली जो बिलियनेयर्स हैं में से एक है। अब जबकि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है कि बाकी बिलियनेयर्स ने भी अपनी फेम को यूज किया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ऐसा कोई ब्रेन नहीं था, उन्होंने भी यूज करते हुए दूसरे बिजनेस वेंचर्स शुरू किए। वहां टेलर स्विफ्ट ने ये दौलत अपने म्यूजिक से कैसे हासिल की? तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है जिसने इनको बिलियनियर बनाया? तो जो इनकी स्ट्रीमिंग है मतलब इनकी इनकम सोर्स की एक मतलब एक अंदाजे के मुताबिक उनके तो टोटल इनकम में जो $175 मिलियन सिर्फ इन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसा कि एप्पल और स्पॉटिफाई से हासिल किया है। दरअसल ये होता है कि जब कोई आर्टिस्ट अपना एक सॉन्ग रिकॉर्ड करता है तो उसमें ज्यादातर खर्चा जो आता है वो होता है लेबलिंग कंपनी का। ठीक है, लेबलिंग कंपनी वो कंपनी जो स्टूडियो का इंतजाम करती है, बदले में वो म्यूजिक को जो है ना कॉपी राइट्स रखते हैं। ऐसा ही टेलर स्विफ्ट के केस में हुआ। दरअसल उनकी जो लेबलिंग कंपनी थी जिसका नाम है बिग मशीन लेबलिंग ग्रुप यानी BMLG, तो एक बड़ी कंपनी मतलब इतिहासा होल्डिंग ने इसको एक्वायर कर लिया इस कंपनी को। तो टेलर स्विफ्ट के जितने भी गाने थे उनके राइट्स भी बेच दिए गए दूसरी कंपनी को, वो जो होल्डिंग कंपनी आई। हालांकि जो टेलर स्विफ्ट ने अपने जो म्यूजिक था कि राइट्स खरीदने की पेशकश की थी कि आप मेरे राइट्स खरीद लें, लेकिन उन्होंने उनसे पूछे बगैर बेच दिया। लेकिन तो म्यूजिक के राइट्स तो बेच दिए उन्होंने। तो इस वक्त जब वो बिक गए उनसे पूछे बगैर, तो इस वक्त इन्होंने एक ब्रिलियंट मूव ली। टेलर स्विफ्ट ने अपने जो तमाम सॉन्ग्स थे उनको री रिकॉर्ड यानी दोबारा रिकॉर्ड किया, और उनकी जो री रिकॉर्डिंग थी सॉन्ग्स और ओरिजिनल सॉन्ग्स से भी ज्यादा कमाल की थी। तो उनकी जो इनकम का दूसरा फिजिकल मतलब जो रिकॉर्ड है, दरअसल उन्होंने अपनी फिजिकल रिकॉर्ड्स की ट्विटर और इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं पर अच्छी खासी मार्केटिंग की। तो उन्होंने सोशल मीडिया को अपने जो उनके फैंस थे से कनेक्ट करने के लिए उसको यूज किया इन प्लेटफॉर्म्स को, जिसकी वजह से वो लॉयल फैन बेस हासिल करने में कामयाब हुई। तो टेलर स्विफ्ट की तमाम जो भी वेल्थ है या दौलत में से उन्होंने $125 मिलियन फिजिकल जो रिकॉर्ड्स की सील से हासिल हुए हैं। इनकी दौलत का ज्यादातर जो मतलब पोर्शन है वो कंसर्ट्स जो होते हैं लाइव उससे आता है। अब जो टेलर स्विफ्ट ने जो कंसर्ट से कम एक अंदाजे के मुताबिक $1.6 बिलियन जनरेट किए हैं, और ये सिर्फ
टिकट सेल की बात है, सिर्फ टिकट सेल जो हुई थी वहां पे, और बताया जाता है कि एक शहर में जितने भी स्टेडियम्स होते थे सारे फुल होते थे। इसमें मर्चेंडाइजिंग शामिल नहीं है। और उन्होंने 2009 से अब तक 6 टूर्स किए हैं, जिनमें सबसे जो रीसेंट था जो मतलब एरास टूर, बल्कि बिल्कुल इन्होंने टिकट सेल का जो है सारा जो प्रॉफिट होता है वो नहीं रखा, बल्कि इसमें से 35% उनका प्रॉफिट था, जो कि $500 मिलियन बनते हैं। अगर हम टेलर स्विफ्ट के एसेट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले उनके खुद की जो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की हैं की कैटलॉग शामिल है, जिसकी जो मास्टर राइट्स और जो पब्लिशिंग राइट्स दो होते हैं, एक मास्टर और पब्लिशिंग, दोनों टेलर स्विफ्ट के पास हैं। अब दरअसल जो कैटलॉग होती है वो किसी भी जो आर्टिस्ट होता है, जो सिंगर होता है, कि सॉन्ग्स होते हैं जो जितनी दफा प्ले होंगे तो उसमें से जितना रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसमें से जो कुछ हिस्सा एक रॉयल्टी के तौर पे ऑनर को भी जाती है, जो उसका जिनसे गाए होते हैं। तो असल में स्विफ्ट अपने पहले 6 एल्बम्स के जो राइट्स हैं वो मतलब नहीं रखती थी। उनकी ये एल्बम्स मतलब एक फंड जिसका नाम शैम रॉक कैपिटल है ऑन करता है। तो उनके जो कैटलॉग की जो वेल्थ है वो तकरीबन $400 मिलियन बनती है। लेकिन टेलर ने इन्होंने री रिकॉर्डिंग किया इन सबको, और इन री रिकॉर्डिंग सॉन्ग की जो राइट हैं वो सारे के सारे राइट्स टेलर स्विफ्ट के पास हैं। और उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि घर हो गया और दूसरे जो एसेट्स होते हैं आपके पर्सनल यूज के, उनकी तमाम जो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन $110 मिलियन है। और ये सब मिलाकर बनते हैं 1.1 बिलियन US। तो इस तरह से ये बनी है बिलियनेयर सिंगर आर्टिस्ट। तो अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज है जिसने जो टेलर स्विफ्ट को इतने साल रेलिवेंट रखा हुआ है कि वो मतलब उनकी जो ऑडियंस है उनके साथ जो उनकी उनकी रिलायबिलिटी जो है, तो उनके पहले एल्बम्स जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं के लिए थी, ठीक है, वहां से इन्होंने बनाना शुरू की। तो जो टीन एज का जो रोमांस होता है, ये जो ड्रीम्स और चैलेंजेस पर जो बेस मतलब थे उनकी जो पहली एल्बम, तो उनकी जो पहली एल्बम है टेलर स्विफ्ट की और उसका नाम है फेयरलेस, ने इसी तरह पहले दिन से ही और उनकी ऑडियंस थी से कनेक्ट किया। और उसके बाद उनके अगले जो एल्बम्स थे स्पीक नाउ और उसके अलावा रेड, बिटर टेस्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और इस तरह की जो है ना रिलेशनशिप के बारे में जो मतलब उन्होंने किया, तो इस एल्बम्स उन्होंने बनाई। तो जैसे जैसे उनकी ऑडियंस ग्रो करती गई, बड़ी होती रही, तो वो टेलर स्विफ्ट के जो सॉन्ग्स थे उनसे रिलेट कर पा रही थी। इसमें सिर्फ उनकी जो फैन बेस है दुनिया भर में वो नए लोग शामिल हो रहे थे। अब 51% इनका जो है ना पॉपुलैरिटी रेट है यूएस के अंदर, इनकी जो जेन जी के अंदर, बल्कि जो पुरानी फैन बेस भी है अभी तक वो भी लॉयल है। इसके अलावा जो उसका लेबलिंग कंपनीज के जो मतलब खिलाफ अपने म्यूजिक के राइट्स हासिल करना और उसके अलावा अपने जो एल्बम्स की री रिकॉर्डिंग करना, यानी म्यूजिक इंडस्ट्री में रिबल की अलामत बन गई हैं, जिस वजह से टेलर स्विफ्ट को काफी हद तक फायदा पहुंचा। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट टेलर स्विफ्ट की। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, निकलता हूं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।